हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मित्रों, हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में, आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति माह नवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि माह नवंबर 2020 की, कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका माह नवंबर 2020 का राशिफल कैसा रहने वाला है, क्या बोलता है। तो पहले आपके व्यवसाय के विषय में चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस माह के मध्य तक का समय उनके रोजगार एवं व्यापार को लेकर अनुकूल नहीं है। इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके विरोधी भी आपके ऊपर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करेंगे, आपका विरोध करेंगे हर प्रकार से। आपको अपने विभाग में अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा नीचा भी देखना पड़ सकता है और आपको इस समय अवधि में स्वयं को ऐसे किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हम आपको यहाँ पर भयभीत कर नहीं रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है इस प्रकार का हमारा, सिर्फ हम आपको एक तरीके से सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। ऐसी संभावना इसलिए ज़्यादा बन रही है क्योंकि आपके व्यवसाय के जो स्वामी सूर्य देव हैं वो नीच अवस्था में होने के कारण आप अधिक परेशान रहेंगे इस अवधि में। हालांकि महामध्य के उपरांत जैसे ही सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे
निश्चित रूप से ऐसी सभी प्रकार की जो समस्याएं जिनको आप सामना कर रहे थे उनसे छुटकारा मिलता चला जाएगा। लेकिन माह के अंतिम दिनों में आपके कार्यों में कुछ विघ्न तो पैदा होगा, यानी जो कार्य समय पर आपके द्वारा पूरे किए जा सकते हैं उनमें भी कुछ विलंब होगा। वैसे माह मध्य के उपरांत अगर आप अपने कार्यों में पूरे हिम्मत और ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे तो आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, इस बात की भी संभावना दिखाई दे रही है। या फिर कोई नई नौकरी, अच्छी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है इस अवधि में, जो कि घर से दूर ही होगी, घर के आसपास नहीं होगी, दूर होगी। लेकिन इस पूरे माह आपको अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष तो अवश्य ही करना पड़ेगा, तभी अंत में कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। आपके अपने विचार भी इस माह बहुत ही धार्मिक रहने वाले हैं। आपके जो सोच है वो भी काफ़ी सकारात्मक रहेगी। वित्तीय स्थिति, आपकी वित्तीय स्थिति इस माह के मध्य तक तो ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही। आय में कमी के संकेत भी हैं। माह मध्य के उपरांत आय के साधन बनेंगे आपके, लेकिन खर्चे भी प्रबल रूप से बढ़ेंगे। धन का संचय इस माह होना असंभव है। अच्छा रहेगा अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंध, इस माह के मध्य से आपके लिए ग्रहों के द्वारा अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस अवधि में आप अपने प्रेम संबंधों को अधिक मजबूत करने में सफल होंगे। मगर जरूरत से ज़्यादा पैसा अपने मित्र के ऊपर खर्च करने से आपके धन का संतुलन भी बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान भी आपको रखना होगा। पारिवारिक संबंध, माह के उत्तरार्ध तक आपके अपने परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात संबंधों में अकस्मात ही कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है वो माह के मध्य तक तो थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है, लेकिन उसके उपरांत हालातों में आंशिक सुधार होगा। शिक्षा, माह के मध्य तक छात्र अपनी शिक्षा में सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन माह के शेष दिनों में कड़ी मेहनत के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। संतान, वैसे तो यह पूरा महीना ही आपकी संतान को लेकर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हमें दिखाई नहीं देता। यह माह सामान्य परिणाम ही आपको दे पाएगा। आपकी संतान के द्वारा आपको इस माह के अंत में अपनी संतान की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको निराशा ही हाथ लगेगी। स्वास्थ्य भी नरम गरम चलता रहेगा। वैसे अपने खाने पीने का जरा अधिक ध्यान रखें आप। ये तो था आपका राशिफल। अब आगे आपको सरल उपाय बता देते हैं। अगर आप श्रद्धापूर्वक करेंगे तो बहुत आसान उपाय हैं, कर पाएंगे और उनके लाभ भी आपको बहुत उत्तम प्राप्त होंगे। निर्भर आप पर करेगा। उपाय क्या है कि भाई प्रत्येक शुक्रवार गाय को पूरियां बनवा के 4 उनके ऊपर खीर बनवा करके रख करके गौ माता को अपने हाथ से खिलाना है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप, और या फिर माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र है। एक माला इसकी कर सकते हैं तो कर लीजिए। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करें, स्नान आदि से फ्री होकर के। जल में 1 चुटकी कुमकुम भी मिला लें। साथ ही अगर कर सकते हैं तो 5 या 10 मिनट मात्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है। विशेष रूप से छात्रों के लिए कह रहे हैं हम ये बात। वैसे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन छात्र करेंगे तो उनका शिक्षा में कुछ अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनको गुरु की कृपा प्राप्त होगी, गुरु बृहस्पति देव की। तो ये था उपायों के साथ आपका राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।